दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक में ऑलमोस्ट हमें 1% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में हमें यह देखने को मिला कि यस बैंक का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमें 19 रुपए के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। और उसके बाद अभी आप देख ही पा रहे हो दोस्तों करंटली किस प्राइस लेवल में यस बैंक अभी के समय में हमें फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि यस बैंक में अभी के समय में हमें क्या पोजीशन बनाकर रखना चाहिए या नहीं, या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आने वाले समय का क्या टारगेट रहने वाला है यस बैंक का। साथ ही साथ यस बैंक का अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें तो उस एनालिसिस हमें क्या जानने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले दोस्तों यस बैंक के एक बार टेक्निकल एनालिसिस पर हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं, और उसको देखने के बाद हमें ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय का क्या टारगेट रहने वाला है यस बैंक का। साथ ही साथ हमें किस लेवल से यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप यस बैंक के टेक्निकल एनालिसिस पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो यस बैंक का जो डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर है वो हमें 55.7 का दिखाई दे रहा है। अब ये जो 55.7 का जो डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम यस बैंक का हमें दिखाई दे रहा है, ये देखा है तो अभी के समय में न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम हमें 70 के ऊपर या फिर 70 तक दिखाई देता है तो उसे हम लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं, और 35 के नीचे अगर रहता है तो उसे हम लोग टेक्निकली वीक कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यस बैंक का डे ट्रेंड लाइन मोमेंटम है वो हमें 55.7 का दिखाई दे रहा है। दैट मींस अभी के समय में न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो यस बैंक का डे आरएसआई दिखाई दे रहा है वो हमें 70 का दिखाई दे रहा है। दैट मींस यस बैंक का डे आरएसआई हमें अभी के समय में ओवर बॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा है तो यस बैंक में हमें जिस तरह से तेजी बनते हुए दिखाई दी थी पिछले 5 दिनों में, पर्टिकुलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके वजह से यस बैंक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। और अभी के समय में यस बैंक में थोड़ी सी कमजोरी बनते हुए दिखाई दे रही है। यस बैंक का डे एमएफआई देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 77.2 का दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यस बैंक का डे एमएफआई भी हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग यस बैंक का एमएसीडी को देखेंगे दोस्तों, तो एमएसीडी हमें 0.3 का दिखाई दे रहा है। और अभी के समय में यस बैंक का एमएसीडी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यस बैंक का स्टॉक जो है वो अभी के समय में बुलिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यस बैंक का डे एमएसीडी सिग्नल भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि यस बैंक का स्टॉक जो है वो अभी के समय में बुलिश दिखाई दे रहा है। तो ये सारे कुछ बेसिक इंडिकेटर्स है जिसे देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में यस बैंक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी या फिर तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अभी के समय में जो यस बैंक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, ये गिरावट देखकर हमें बिल्कुल ही घबराना है नहीं। क्योंकि यस बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें ये मालूम चल रहा है कि यस बैंक का आरएसआई जो है वो हमें ओवरबॉट होता हुआ दिखाई दे रहा था, और इसकी वजह से यस बैंक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आरएसआई के अलावा सारे टेक्निकल्स हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि यस बैंक का स्टॉक जो है वो हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे दोस्तों यस बैंक का मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पर यस बैंक का 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के अलावा सारे मूविंग एवरेज हमें यस बैंक में अभी के समय में बाई का सिग्नल देता हुआ दिखाई दे रहा है। मोमेंटम ऑसिलेटर यहाँ पर भी हमें सेम दिखाई दे रहा है। मोमेंटम ऑसिलेटर भी हमें यस बैंक का बाई का सिग्नल ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड ऑसिलेटर में एमएसीडी, एटीएक्स, बुल बियरिश सब टेक्निकल्स आता है। तो ये सारे टेक्निकल्स हमें यस बैंक में अभी के समय में बाई का सिग्नल ही दे रहा है। तो सारे टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करने के बाद हमें ये मालूम चला कि यस बैंक का स्टॉक जो है वो अभी के समय में बुलिश दिखाई दे रहा है। मार्केट भी देखा जाए तो अभी साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी को देखोगे दोस्तों, तो इसमें हमें अच्छा खासा एक बुल रन अभी के समय में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफी अच्छा खासा हमें पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है। तो अब सवाल ये रहा कि आने वाले समय का यस बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है। तो उसे जानने के लिए दोस्तों अगर आप यस बैंक के चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 8 रुपये 40 पैसा ये लेवल यस बैंक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। क्योंकि मार्च 2023 से हमें ये देखने को मिला है कि इस लेवल पर जाने के बाद ही यस बैंक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। इस लेवल को यस बैंक जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही 4 तारीख को यस बैंक इस लेवल को तोड़ा, उसके साथ साथ यस बैंक हमें ऑलमोस्ट 19 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया है। और अभी देखा है तो यस बैंक इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन को भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसी प्राइस रेंज के बीच में यस बैंक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक तो हमें 20 रुपए के पार कब का जाता हुआ दिखाई देता, लेकिन आरएसआई ओवरबॉट होने की वजह से हमें ये देखने को मिला कि यस बैंक में हमें तेजी बनने के बावजूद भी एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, ये लेवल के बाद कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। इस लेवल के बाद सीधा सीधा यस बैंक जो है वो 20 रुपया, और अगर 20 रुपये के लेवल को तोड़ता है तो सीधा सीधा यस बैंक जो है वो 22 रुपये के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। अभी के समय में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि पैराबोलिक एसआर इंडिकेटर, दैट मींस ये डॉट, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस से फॉलो करते होंगे तो मैंने एक इंडिकेट बताया था पैराबोलिक एसआर इंडिकेटर, और उस
इंडिकेटर को देखने से हमें ये मालूम चल जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें एंट्री लेना चाहिए या फिर एग्जिट लेना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर यहाँ पर यस बैंक में हमें अभी के समय में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आपने यस बैंक में एंट्री नहीं लिया है, फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो इस लेवल से भी खरीदारी कर सकते हो। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो पहला टारगेट रहने वाला है यस बैंक का, वो हमें 20 रुपए का दिखाई दे रहा है, और जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो हमें 22 रुपए का दिखाई दे रहा है। तो यस बैंक से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वारीज हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन आप सभी लोग के लिए खुला पड़ा हुआ है। मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।